We thought that Shraddha Walkar case is an isolated incident, at least that's what we were hoping for. Sadly, that was not the case. Another case has surfaced now from Najafgarh in Delhi. Sahil Gehlot has been arrested by the Delhi police after the charges erupted and the investigation showed that a 22-year-old woman, his live-in partner, who he allegedly killed, chopped off and kept the body pieces in a refrigerator. That's not all. He got married on the same day to another woman. Here's what happened. A murder that shook the nation. A 27-year-old woman allegedly killed by her live-in partner. Her body chopped up, pieces stored in a fridge for months. A Shraddha Walkar type murder is sending chills down the spine again. Police have arrested a 26-year-old man for allegedly killing his girlfriend. According to police, the accused, Sahil Gehlot, strangled Nikki Yadav with a data cable in his car on the intervening night of February 9-10 at Delhi's ISBT. Drove the body to the Najafgarh area and stuffed it into a refrigerator at a dhaba owned by a person he knew. निकी यादव की और साहिल की बहस हुई। निकी यादव चाहती थी कि उनके साथ शादी करे। वो कर नहीं सकता था शादी क्योंकि उसने तो मंगनी कहीं और कर ली थी एक दिन पहले। अगले दिन उनकी शादी 10 तारीख को शाम को कहीं और तय थी। तो वो उस बात को अग्री नहीं कर रहा था और वो नाराज थी, तो उसने उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। The motive behind this murder, the woman's insistence that Sahil Gehlot marry her. He did not. Instead, the man married another woman hours after killing his girlfriend. A tip led the police to the dhaba. Investigators recovered the body from the refrigerator inside. 9 और 10 की रात को ही अंजाम दिया गया है, गाड़ी में ही अंजाम दिया गया है। एग्जैक्टली कौन सी जगह थी, कौन सी स्पॉट थी, वो अभी हम सीसीटीवी वगैरह एनालाइज करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, तब पता चलेगा। A grim reminder of vulnerability to ruthless crimes, even in the most unlikely of places like a busy interstate bus terminal in the national capital. With Arvind Ojha in New Delhi, Bureau Report, India Today. I want to now get more details of this absolutely horrific and brutal case. Let's now bring in India Today's Himanshu Mishra for the latest on that. Himanshu, हमें ये बताइए कि इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ, कैसे पता चला कि एक लड़की मिसिंग है और उसके पीछे इस लड़के का हाथ हो सकता है? कैसे दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया? देखिए, जब लड़की का फोन 9 से 10 की रात स्विच ऑफ हो गया और जब फोन स्विच ऑफ हो गया और 10 की सुबह से जब लड़की की फैमिली वाले कॉल करना शुरू किए, क्योंकि रोजाना उनकी कई बार बात होती थी। सुबह फोन उन्होंने किया, स्विच ऑफ हुआ, दोपहर को फोन किया, स्विच ऑफ हुआ, फिर उसके बाद जब स्विच ऑफ आने लगा तो लगातार वो कॉल करने लगे, लेकिन फोन बंद आया। जब फोन बंद आया तो उन्होंने उनके दोस्तों से, निक्की के दोस्तों से बात की, फिर भी पता लगा कि फोन तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच से की कि किस तरीके से उनकी बेटी लगातार गायब है और उसका फोन स्विच ऑफ हो रहा है। क्राइम ब्रांच ने जब इसकी जांच शुरू की, निक्की के फोन की लोकेशन निकाली, डिटेल निकाली, तो सबसे ज्यादा कॉल डिटेल उनकी जब गहलोत के बारे में मिली तो फौरन पुलिस ने गहलोत के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली और उसके बाद ये पता लगा कि गहलोत की तो 10 फरवरी को शादी थी और 9 और 10 फरवरी की रात से ही मिसिंग है लड़की। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जब सारी लोकेशंस निकाली तो कश्मीरी गेट के आसपास से निक्की का फोन स्विच ऑफ था, जहां पर शक है, अंदेशा है कि वहीं पर जो मोबाइल का जो चार्जर होता है उस चार्जर से गला दबाकर उसने हत्या की। फिर उसके बाद ये ढाबा जो देख रही हैं आप, ये मित्रांग विलेज है, बाहरी दिल्ली का ये इलाका है, नजफगढ़ के आगे ये ढाबा है, ये बंद सा इलाका है, ये ऐसा नहीं कि ढाबा वर्किंग है। यहाँ पर एक फ्रिज में ला करके उसने निक्की की लाश को रख दी थी क्योंकि उसकी शादी थी। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है पूजा कि किस तरीके से उसकी आगे प्लानिंग क्या थी, वो बॉडी को कैसे ठिकाने लगाने वाला था, वो किसी की मदद लेने वाला था या फिर खुद ही वो कोई तरीका अपनाता, लाश के टुकड़े करता है, उसकी क्या योजना थी, इसके बारे में फिलहाल साहिल से पुलिस पूछताछ कर रही है।
पूजा। हिमांशु, आपको याद होगा बहुत साल पहले हमने एक केस सुना था, तंदूर केस, जिसके बारे में जो इतना शॉकवेव्स हो गए थे एंड एवरीवन कुड nobody could believe that this has happened in Delhi, and many years later a similar case of a young man who kills a partner, keeps her body in a refrigerator. Today, with the Delhi police that has investigated, and that's also important to mention how Delhi police has managed to snoop down and get to the accused. That's also, it appeared to be a blind case. How are we looking at this case now? Because evidence भी और prove करना होगा कि यही है accused, इसी ने किया है, क्या कोई confession statement अभी आया है, किस तरह से इस केस को आगे ले जाएंगे? देखिए, दिल्ली पुलिस के पास इस पूरे मामले की जो पुलिस ने अब तक जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एक एक चीज प्रूव की है। सबसे पहले 2018 में निकी और साहिल की दोस्ती होती है, उसके बाद दोनों साथ रहने लगते हैं, कुछ दिन साथ रहते हैं, और उसके बाद जब आरोप यह है कि जब निकी को यह पता लगा कि साहिल शादी कर रहा है, तो उसके बाद वो 9 और 10 फरवरी की रात में कश्मीरी गेट इलाके मिलते हैं। वहां पर दोनों में झगड़ा होता है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की हम बात कर रहे हैं पूजा, वहां पर झगड़ा होता है और आरोप है कि वहीं कार में जो मोबाइल वायर होता है चार्जर का, उस चार्जर से ही उसने गला दबा के हत्या की। हत्या करने के बाद वो बॉडी को लाता है, यहां पर फ्रिज में छिपा देता है और उसके बाद फिर वो अपने घर चला जाता है जहां पर शादी थी। पुलिस का ये कहना है कि पुलिस ने जब हर एक चीज को ट्रैक करना शुरू किया तो सबसे पहले जो टेक्निकल एविडेंसेस मिलते हैं, आपस में बातचीत, आखिरी बार बातचीत किसकी हुई, फिर उसके बाद एक ही टावर में दोनों का फोन का लोकेशन शो करना और अचानक से निकी के फोन का स्विच ऑफ हो जाना। फिर जब पुलिस को शक हुआ गहलोत के ऊपर, तो गहलोत से जब पुलिस ने बात की तो यहां पर कोई और लेके, ये गहलोत का ही ये जो आप देख रहे हैं ढाबा है, हालांकि ये बंद है लेकिन ये उसी का है, और यहाँ पर खुद गहलोत लेकर के आया पुलिस की टीम को, और अब पुलिस ने ये पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पुलिस की टीम आई है और यहाँ फ्रिज से उसने बॉडी को रिकवर कराया है। अब आगे चूंकि जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो बाकी और एविडेंसेस हैं, उसके लिए पुलिस फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है। Himanshu, please keep tracking this big case. So after Shraddha Walkar, this is another case that has surfaced. The accused name is Sahil Gehlot. Got married on the same day. He was living with this woman, killed her with first a mobile phone wire and then disposed of the body at a nearby dhaba and then got married on the same day as if nothing has happened. Thank you so much, Himanshu, to keep tracking the latest on that. So police managed a chain trail digitally and then managed to reach to the accused and find out notes as well. But the bigger question, what is leading to our young men killing with so brutality without any fear of law and human life?